बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक स्पेशल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है प्रोकैरियोट्स। ये आपकी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पीएमसी है, नीट है, इसमें भी इसके सवाल आते रहते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो है ना हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल को ही स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है ये दुनिया का पहला सेल है और इस सेल को बेटा डिस्कवर किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक साइंटिस्ट ने 1673 के अंदर। और इस सेल में कुछ जानदार आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्ची बैक्टीरिया है। तो ये तीन जानदार आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल के तीन जानदार बने हुए हैं। अब ये जो जानदार है बेटा इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इसकी टैक्सोनॉमी पे चलते हैं। बेटा टैक्सोनॉमी या प्रोकैरियोट्स ये अपना इस चैप्टर का पहला ये टाइटल है, टॉपिक है। तो टैक्सोनॉमी या प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि प्रोकैरियोट्स जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, कौन से की फैक्टर थे, फीचर थे जिनकी बेस के ऊपर इन जानदार की क्लासिफिकेशन हुई है। तो शुरू में बेटा ये जानदार जो पैदा हुए थे जब अपनी धरती पैदा हुई थी ना, आज से 450 करोड़ साल पहले धरती पैदा हुई थी, तब दुनिया में ऐसी कंडीशन नहीं थी। तब धरती जो है ना एक आग का गोला थी, 5000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था सब जमीन पे। तो उस टाइम जो पहला जानदार जो इवॉल्व हुआ, पहला जो सेल आया था ना दुनिया में वो आया था प्रोटोबायोन। फिर प्रोटोबायोन सेल से पैदा हुआ प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ। और उस प्रोकैरियोटिक सेल में जो जानदार पैदा हुए वो सारे जानदार आजकल हमें हर जगह पे दिखाई देते हैं जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म भी धरती पे बैक्टीरिया है। आप थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लगा लो, आपकी खाली एक ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान टंग, इसके ऊपर 8 अरब बैक्टीरिया हैं। आप इमेजिन कर सकते हो 8 अरब बैक्टीरिया। हमारी इंसान जो है उसकी इतनी आबादी नहीं है दुनिया में। पूरी दुनिया में इंसान की आबादी 7 से 7.5 अरब है, पर खाली आपकी ज़ुबान पे 8 अरब बैक्टीरिया बैठे हैं। ऐसे जो है ओवरऑल दुनिया में 5 नैलोनियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। इतनी बैक्टीरिया की आबादी। बैक्टीरिया हर जगह पे होता है प्रोकैरियोटिक सेल वाले जानदार, पानी में भी मौजूद है, इवन रेडिएशंस के अंदर जो लावा वगैरह, मैग्मा, पहाड़, हवा है, ज़मीन के अंदर, समुद्र के अंदर, बल्ब है, टावर है या किताब है, चेयर है, बोर्ड है, मार्कर है, बैटरी है। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रोकैरियोटिक जानदार या बैक्टीरिया मौजूद ना हो। ये हर जगह पे मौजूद हैं। तो पहले इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन पे। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमिन एंड नोमेनक्लेचर एंड देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और बेटा टैक्सोनॉमी का फादर जो है ना वो है कार्ल लिनियस, जिसने पहली बार जानदारों को क्लासीफाई किया था 2 किंगडम के अंदर। तो 2 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है मेरे बच्चे, ये देने वाला साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट का नाम है कार्लस लिनियस। ये वो साइंटिस्ट था जिसने दी थी 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और इसने ये क्लासिफिकेशन दी थी साल 1758 के अंदर। इसने जानदारों को क्लासीफाई किया था 2 किंगडम के अंदर। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दुनिया में पहली बार आई थी 1758 में। और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाला साइंटिस्ट है कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने बेटा जानदारों को डिवाइड किया था 2 किंगडम के अंदर। एक किंगडम इसने बनाया था, उसका नाम था किंगडम प्लांटी, पहला ये किंगडम था। दूसरा इसने किंगडम बनाया, इसका नाम था किंगडम एनिमेलिया। ये टोटल 2 दुनिया में पहले किंगडम थे जो बनाए गए थे। इसने जो मेजरली क्लासिंग की थी ना वो मेनली सेल वॉल के बेस पे थी। जिस जानदार में सेल वॉल थी उसको रखा गया था किंगडम प्लांटी के अंदर। जैसे आपको बेटा पता है प्लांट जो होते हैं इसमें सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है, तो प्लांट्स को भी किंगडम प्लांटी में रखा गया था। ऐसे एल्गी है उसमें भी सेल वॉल होती है और इसकी सेल वॉल भी आपके सेलुलोज की बनी हुई है। ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिसको हम दूसरे नाम से ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, बड़ा इनके अंदर भी सेल वॉल है और इनकी सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी हुई है। ऐसे बैक्टीरिया जो है दुनिया में हर जगह पे पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेन, दुनिया के पहले जानदार, इसमें भी सेल वॉल है जो कि म्यूरिन या पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी हुई है। ऐसे एक जानदार है फंजी या फंगस, मशरूम वगैरह आपने खाई होगी, नान, बर्गर, पिज़्ज़ा का मज़ा लिया होगा। ये जानदार सारे फंगस हैं, फंजी से ये चीज़ें बनती है, फंजी बनाता है इनको फर्मेंटेशन के ज़रिए। तो फंजी के अंदर भी सेल वॉल है और फंजी की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, काइटिन शुगर की। ऐसे एल्गी है जो आपको पानी में हरे हरे कलर का घास टाइप चीज़ नहीं दिखाई देती है, टैंकियों के अंदर, नल के अंदर जो घास टाइप चीज़ होती है ना,
उसका नाम है एल्गी। एल्गी के अंदर भी सेल वॉल होती है और उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। तो टोटल ये 5-6 जानदार है बेटा, प्लांट्स, एल्गी, एल्गी डबल हो गया, ठीक है ना। तो प्लांट है, एल्गी है, एल्गी के अलावा साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, फंजी। ये जो जानदार थे 5 मोटे मोटे जानदार, इनको रखा गया था किंगडम प्लांटी में, क्योंकि इन 5 के अंदर सेल वॉल थी। अच्छा, दूसरा किंगडम कार्ल्स लिनियस ने बनाया था किंगडम एनिमिलिया। इस किंगडम में उन जानदारों को रखा गया था जिसके अंदर सेल वॉल नहीं थी, जिनके अंदर नो सेल वॉल, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं थी उसको रखा गया था, कार्ल्स लिनियस ने रखा था उनको आपके इस किंगडम एनिमिलिया में। और ये जो जानदार हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है, ये जानदार आपको पता है एनिमल्स हैं। एनिमल्स में सारे जानदार आते हैं बेटा, इंसेक्ट्स हैं, हाइड्रा, प्लानेरिया, ओबेलिया, जेलीफिश, इसके अलावा आपकी स्टार फिश है, सी ककम्बर, सी अर्चन है, एंड देन आपके जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियन हैं, एंड देन आपके जो फिशेज हैं, ये सारे जानदार एनिमल हैं। इन सब के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। इनको कार्ल्स लिनियस रखा था किंगडम एनिमेलिया के अंदर। दूसरा एक जानदार आता है, धरती के सबसे छोटे एनिमल हैं, यूनिसेलुलर एनिमल हैं, जिनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, जैसे कि एमोबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, एंटेमोबा, हिस्ट्रोलाइटिका। ये जो जानदार हैं बेटा, ये यूनिसेलुलर एनिमल हैं, एक सेल के बने हुए जानवर हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है। तो ये टोटल 2 जानदार रखे गए थे किंगडम एनिमिलिया के अंदर। ये भाई साहब कार्ल्स लिनियस ने क्लासिफिकेशन की थी जानदारों की दुनिया में पहली बार। तभी हम कार्ल्स लिनियस को हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और इसने बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी दिया था। इसने कहा था कि हर जानदार जो है ना उसके 2 नाम होते हैं, एक उसका जीनस नेम, दूसरा होता है स्पीशीज नेम। जैसे हमारा नाम है होमो सेपियंस, तो होमोसेपियन क्या है हमारा बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर है। राणा टिग्रीना, जैसे मेंढक का है राणा साहब, राणा टिग्रीना, राणा टिग्रीना, मजाक में कह रहा हूँ राणा टिग्रीना। ऐसे आपने देखा ट्राइटिकम इंडिकम, रोजा इंडिका, हर जानदार के ऐसे 2-2 नाम होते हैं। ये भी देने वाला सिस्टम भाई साहब कार्ल्स लिनियस ही है। तो ये थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपको याद करनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद आया 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, क्योंकि अधूरी थी क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन अधूरी थी भाई। ठीक है सेल वॉल तो है, पर सेल वॉल के करेक्टर के बेस पे हम जानदारों को एक जैसे थोड़ी समझ सकते हैं। अल्जी, फंजी, ये प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया, इनमें और बहुत सारा फर्क है। एक करेक्टर या 2 करेक्टर में तो होते हैं इनके आपस में, पर 20-30 करेक्टर का तो डिफरेंस है ना, ये जानदार सेम थोड़ी है। ऐसे 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आई। 3 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है बेटा, ये देने वाला एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आपका फादर ऑफ इकोलॉजी, जिसका नाम है अर्नेस्ट हैकल। 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन देने वाला साइंटिस्ट है बेटा, इसका नाम है अर्नेस्ट हैकल, जो कि फादर ऑफ इकोलॉजी है। इसमें इकोलॉजी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस बंदे का। इसने दी थी 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और इसने ये क्लासिफिकेशन दी थी सन 1866 के अंदर, ठीक है बेटा। इसने 3 किंगडम बनाए। इसने एक किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम प्लांटी, वो तो पहले से ही बना हुआ था, ठीक है बेटा, किंगडम प्लांटी पहले से ही था। दूसरा किंगडम था एनिमिलिया, ये तो भाई पहले से ही 2 किंगडम मौजूद थे। इसने जो तीसरा किंगडम बनाया था ना, इस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। इसने बनाया किंगडम प्रोटिस्टा, ये तीसरा किंगडम था। अच्छा जी, इसने किंगडम प्लांटी के अंदर जो जानदार रखे थे वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही रखे थे। इस भाई साहब ने प्लांट को रखा था सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्लांटी में। बाकी एनिमिलिया के अंदर इसने यही जानदार रखे थे 2, एक तो एनिमल है आपके जानवर हैं, जानवर के अलावा प्रोटोजोआ हैं, ये तो 2 जानदार इसी में थे किंगडम एनिमिलिया में। वही कार्ल्स लिनियस भाई साहब ने रखे थे, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपके अर्नेस्ट हैकल ने अल्जी को भी इसमें रखा था, साइनोबैक्टीरिया को भी इसी में रखा था, बैक्टीरिया को भी इसी में रखा, और फंजी को भी इसी किंगडम में रखा, ठीक है बेटा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपका फंजी है, फंजी के अलावा एल्गी है, एल्गी के अलावा आपके जो दूसरे जानदार हैं जिनको हम क्या कहते हैं बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के बाद साइनोबैक्टीरिया। बेटा ये 4 जो जानदार हैं, इन चारों को इस भाई साहब ने अर्नेस्ट हैकल ने रखा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक। तो ऐसे ये 3 किंगडम सिस्टम हो गया, पर अभी भी क्लासिफिकेशन अधूरी थी, सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि इन जानदारों में अभी भी बहुत सारा फर्क था। फिर आया 2 एम्पायर, 2 डोमेन सिस्टम देने वाला है, ट्रू एम्पायर देने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था
चेटन। चेटन बंदे ने ये क्लासिफिकेशन दी थी और ये जो क्लासिफिकेशन है ये बंदे ने जानदारों को डिवाइड किया था दो ग्रुप के अंदर। इस बंदे ने ये क्लासिफिकेशन की थी चेटन ने साल 1925 के अंदर, और इसने डिवाइड किया था जानदार को दो ग्रुप में। पहला ग्रुप प्रोकैरियोट्स, एम्पायर प्रोकैरियोट्स। दूसरा इसने बनाया एम्पायर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसने उन जानदारों को रखा था जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जैसे आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल 3 जानदारों में, एक तो बेटा आर्चिया या आर्ची बैक्टीरिया है नंबर 1। दूसरे एक जानदार आते हैं इसका नाम है यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया। ये तो 3 जानदार है ना, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इन तीनों ही के अंदर किंगडम प्रोकैरियोट्स हम इसको कहते हैं या इसको एम्पायर प्रोकैरियोट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसने यूकैरियोट्स एम्पायर में रखा था उन जानदारों को जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल था। अब यूकैरियोटिक सेल मौजूद है नंबर 1 बेटा अल्गी के अंदर। दूसरा जानदार है फंजी या फंगस या माइकोटा भी इसको कहते हैं। अच्छा, तीसरा जानदार था एनिमल्स। एनिमल के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल है, सारे के सारे एनिमल। चौथा और आखिरी जानदार आता है प्लांट्स। ये 4 जानदार आप याद रखना, इन चारों के अंदर यूकैरियोटिक सेल है, इनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, ये भी अधूरी सी थी, सही नहीं थी। फिर आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाला साइंटिस्ट है, इसका नाम है कॉपलैंड। कॉपलैंड ने ये दी थी क्लासिफिकेशन, और कॉपलैंड भाई साहब ने ये क्लासिफिकेशन दी थी 1938 के अंदर। इसने बनाए थे टोटल 4 किंगडम। इस भाई साहब ने 4 किंगडम बनाए। पहला किंगडम प्लांटी, वो पहले से मौजूद था, कार्ल से लिनियस ने बनाया था। दूसरा किंगडम पहले से मौजूद था जिसका नाम था किंगडम एनिमेलिया। तीसरा किंगडम भी बन चुका था जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, और ये तीसरा किंगडम बनाने वाला साइंटिस्ट अर्नियस हैकल भाई साहब था। इस बंदे ने जो चौथा किंगडम दिया था ना, जो नया किंगडम, इस किंगडम का नाम था नंबर 4 किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो देने वाला साइंटिस्ट है, चौथा नंबर किंगडम, बेटा वो साइंटिस्ट ये कॉपलैंड। इसने 4th किंगडम बनाया जिसका नाम था मोनेरा। इस कॉपलैंड ने क्या किया, अर्नियस हैकल भाई साहब की जो क्लासिफिकेशन थी ना, इसको इसने चेंज किया, इसकी छेड़छाड़ की। इस कॉपलैंड ने कहा था कि ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, इसमें थोड़ा मसला है। किंगडम प्रोटिस्टा में अर्नियस हैकल ने जो जानदार को रखा था ना, फंजी, अल्गी, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को, ये जानदार डिफरेंट है। इसने कहा था कॉपलैंड ने कि फंजी और अल्गी ठीक है क्योंकि ये दोनों जानदार यूकैरियोट्स हैं, पर ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये गलत है, ये इन दोनों के साथ मैच नहीं होते हैं क्योंकि इन दो जानदारों में ना प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल का बड़ा फर्क है इन दोनों जानदारों में। इस वजह से इन दोनों ही जानदारों को, बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को, इस कॉपलैंड भाई साहब ने निकाल के एक अलग किंगडम में रख दिया। इस किंगडम का नाम था किंगडम मोनेरा। तो ऐसे किंगडम प्रोटिस्टा के 2 जानदार जो थे इनको अलग रखा गया, अलग किंगडम में, जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में इस भाई साहब ने रखे 2 जानदार, एक बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया। आर्चिया भी इसी के अंदर ही आ गया, ठीक है बेटा, क्योंकि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। तो किंगडम मोनेरा जो है प्योरली प्रोकैरियोट्स जानदारों का किंगडम है। बाकी बचे 2 जानदार किंगडम प्रोटिस्टा में, एक आपका फंजी के अलावा दूसरा जानदार रहता है एल्गी। ठीक, ये इसी किंगडम ही थे, कोई छेड़छाड़ वगैरह नहीं हुई। बाकी किंगडम एनिमल वही के वही जानदार है जो भाई साहब कार्ल से लिनियस ने रखे थे। एक आपका जानदार जिसका नाम था एनिमल वही, और दूसरा था प्रोटोजोआ। ठीक, ये थी वे चीज़ें सारी। अच्छा, किंगडम प्लांटी में यही आते हैं जानदार प्लांट्स। अब 2 किंगडम तो भाई साहब सेट है। एक किंगडम आपका प्लांटी भी सेट हो गया है क्योंकि प्लांट है ओनली। किंगडम एनिमलिया भी सेट है, पर अभी भी मसला है, प्रोटोजोआ मैच नहीं हो रहे हैं इनके साथ क्योंकि एनिमल तो मल्टीसेलुलर हैं, वेल डेवलप है, एम्ब्रियो बनाते हैं। प्रोटोजोआ पैरासाइट भी हैं, सेप्रोफाइटिक भी हैं। इसके अलावा ये जानदार यूनिसेलुलर हैं, इनका भी फ़र्क है। यहाँ पे भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है इस किंगडम में भी। किंगडम प्रोटिस्टा में भी गड़बड़ है क्योंकि अल्गी और फंजी ठीक है, दोनों है तो यूकैरियोटिक, दोनों में सेल वाल तो है, पर बड़ा फर्क है। 2 कैरेक्टर तो सेम है, बाकी कैरेक्टर इनके डिफरेंट है। फंजी एब्जॉर्प्टिव है, पैरासाइटिक है, अल्गी पैरासाइट नहीं है। फंजी हेटेरोट्रॉफिक है, अल्गी ऑटोट्रॉफिक है। अल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, फंजी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। फंजी की बॉडी माइसेलियम की बनी हुई है, हाइफा की बनी हुई है। अल्गी की बॉडी थोड़ी डेवलप है और उसमें सेल वगैरह है बाकायदा। ऐसे इनके अंदर मोटा मोटा ये फ़र्क है।
किंगडम मोनेरा में भी मसला है क्योंकि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और तीसरा जो आर्चीबैक्टीरिया, ये तीनों भी अभी थोड़े रिजेम्बलेंस कम है, इनमें भी अभी थोड़ा फर्क है। अच्छा, फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये देने वाला अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट वटेकर। इस साइंटिस्ट ने दी थी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन इस बंदे ने दी थी साल 1969 के अंदर। ठीक है बेटा, इसने बनाए टोटल 5 किंगडम। पहला किंगडम वही किंगडम प्लांटी, ये पहले से ही मौजूद था। दूसरा किंगडम एनिमिलिया, वो भी पहले से ही मौजूद था। तीसरा किंगडम जो पहले से मौजूद था, इसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम। अच्छा, चौथा किंगडम वो पहले से बन चुका था जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। इस भाई साहब ने नया एक किंगडम बनाया था, इस किंगडम का नाम था किंगडम फंजी या किंगडम माइकोटा। फंजी को हम दूसरे लफ्जों में माइकोटा भी कहते हैं, किंगडम माइकोटा। ठीक है बेटा, तो इसने बनाया 5वां किंगडम जिसका नाम था किंगडम फंजी या माइकोटा। अब इस भाई साहब ने क्या किया था, वेटेकर ने कॉपलैंड की क्लासिफिकेशन को तब्दील किया था। इसने क्या किया, ये किंगडम मोनेरा है ना, मोनेरा नहीं, ये अपना किंगडम प्रोटिस्टा में ये 2 जानदार आते हैं ना, फंजी और अल्जी। इसने क्या किया, फंजी को निकाल के एक अलग किंगडम में रख दिया, फंजी का अलग किंगडम बना दिया। ऐसे ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसकी डिवीजन होगी फर्दर 2 किंगडम में, एक तो किंगडम प्रोटिस्टा में, दूसरा किंगडम फंजी में। ये डिवीजन करने वाला रॉबर्ट वटेकर है। अब एनिमल में वही एनिमल आते हैं। ठीक है बेटा, और प्रोटोजोआ को भी इसने निकाल दिया था और प्रोटोजोआ को रखा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे। तो इस भाई साहब ने किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को ही रखा था, प्लांट्स ही आ रहे हैं। एनिमल में ओनली एंड ओनली एनिमल है, प्रोटोजोआ अब यहाँ पे नहीं है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 2 जानदार रखे थे, अल्जी को और प्रोटोजोआ को, ये भी इसी में आते हैं। अच्छा, ऐसे किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा में अब ये जानदार आते हैं आपके प्रोग्रेस सेल वाले, जैसे कि आपका आर्चीबैक्टीरिया, आर्चिया, फिर आते हैं बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर आते हैं साइनोबैक्टीरिया या इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन अल्जी, शॉर्ट फॉर्म में BGA, ब्लू ग्रीन अल्जी। किंगडम फंजी में इस बंदे ने, इस साइंटिस्ट ने रखा ओनली एंड ओनली फंजी जानदार को। ऐसे आई 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन थी ना, वो ये थी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब आप कहोगे सर एक बंदा अभी रह रहा है जिसका नाम है वायरस, वो किसी किंगडम में नहीं आ रहा है। बेटा याद रखना, वायरस है, प्राइन है, वायराइड है, ये 3 जानदार किसी किंगडम में नहीं आते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन उनकी होती है जो चीज़ सेल की बनी हुई हो। और वायरस है या प्राइन है, वायराइड है, ये किसी सेल के बने हुए नहीं है, ये पार्टिकल्स है, ये जस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये किसी क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं, इनको अभी तक किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है बेटा, फिर आया डोमेन सिस्टम। डोमेन सिस्टम देने वाला एक भाई साहब है अमेरिका का साइंटिस्ट जिसका नाम है कार्ल वूज। कार्ल वूज ने ये क्लासिफिकेशन दी है, डोमेन सिस्टम दिया है, और इसने ये सिस्टम दिया अभी 1990 में, जस्ट 34 साल पहले। इस भाई साहब ने जानदारों को डिवाइड किया है 3 डोमेन में, 3 डोमेन में या 3 ग्रुप्स के अंदर। पहला है डोमेन आर्चिया, डोमेन आर्चिया। दूसरा ग्रुप है, इसका नाम है डोमेन यूकेरिया या डोमेन बैक्टीरिया या डोमेन यूकेरिया, अच्छा सॉरी डोमेन यू बैक्टीरिया। तीसरा है, इसका नाम है डोमेन यूकेरिया यानी कि यूकैरियोट्स वाले जानदार। ऐसे 3 डोमेन बने। अच्छा, अब इस बंदे ने डोमेन आर्चिया में रखा था आर्चीबैक्टीरिया को। अच्छा, डोमेन बैक्टीरिया जो है उसमें रखा 2 जानदारों को। एक बेटा इसमें आता है यू बैक्टीरिया, दूसरा एक जानदार आता है इसमें साइनोबैक्टीरिया, वो भी इसी के अंदर ही आता है। यूकेरिया में रखे गए थे 4 जानदार जिनमें यूकैरियोटिक सेल है। एक जानदार इसका नाम है प्लांट्स, दूसरा जानदार इसका नाम है एल्गी, तीसरा जानदार इसका नाम है फंजी या माइकोटा, और चौथा आता है एनिमेलिया या एनिमल्स। तो आपका बेटा ओवरऑल जो डोमेन यूकेरिया है उसमें 4 किंगडम आते हैं। एक किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम माइकोटा या फंजी, चौथा और आखिरी किंगडम एनिमेलिया। ये 4 किंगडम आते हैं डोमेन यूकेरिया में। बाकी किंगडम मोनेरा है उसको डिवाइड किया गया है 2 डोमेन के अंदर, एक डोमेन आर्चिया, दूसरा डोमेन बैक्टीरिया।
इसने जो ये डोमेन सिस्टम दिया है ना, ये दिया है बेस ऑन 3 कैरेक्टर, बेस ऑन फाइलोजीनी या फाइलो या लीनिएज के ऊपर। लीनिएज हम कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। कार्ल वुईज ने बेटा ये क्लासिफिकेशन दी है, वो दी है ऑन द बेस ऑन लीनिएज। लीनिएज का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या एवोल्यूशन के बेस पे, ठीक है बेटा। इस बंदे ने ये जानदारों की क्लासिफिकेशन की, ये डोमेन सिस्टम है, और इसने ये क्लासिफिकेशन की है ऑन दी बेस ऑफ 3 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर इनकी जो है सेल जो है उसके फीचर या सेल के टाइप्स। भाई सेल कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है। दूसरा कैरेक्टर है, इसका नाम है आपके राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा है, 77 वाला है, 87 वाला। तीसरा कैरेक्टर है उसका बेटा नाम है सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन कैसी है, उसकी कंपोजिशन वगैरह। इन 3 कैरेक्टर के बेस पे आपके कार्ल वुईज ने इन जानदार को क्लासिफाई किया है 3 किंगडम के अंदर, क्या किंगडम नहीं है, 3 डोमेन के अंदर। डोमेन सबसे बड़ा ग्रुप है, डोमेन और कुछ नहीं है, ग्रुप का ही नाम है। जैसे सबसे बड़ा ग्रुप पहले किंगडम था ना, जैसे किंगडम बना हुआ है आपका, जैसे हम देखें तो पहले पुरानी जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता था किंगडम। तो किंगडम बना होता है आपका आपकी फैमिली का, फैमिली नहीं, इसका नाम है अपना फाइलम। किंगडम बना हुआ है फाइलम का, फाइलम के बाद आता है क्लास, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, एंड देन जीनस, एंड देन स्पीशीज। ये टोटल 7 ग्रुप थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये 7 ग्रुप थे पुरानी क्लासिफिकेशन के अंदर। कार्ल वुईज ने एक बड़ा ग्रुप दिया, और इस बड़े से ग्रुप का नाम है डोमेन सिस्टम। डोमेन एक ग्रुप का नाम है और कुछ नहीं, डोमेन सबसे बड़ा ग्रुप है। अब किंगडम से भी बड़ा ग्रुप डोमेन है। तो आपका डोमेन है ना, अब बना हुआ किंगडम्स का। टोटल आपका डोमेन आर्चिया में आपका मोनेरा का ही जानदार आता है आर्चिया, और डोमेन बैक्टीरिया में आते हैं यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो 2 जो डोमेन है वो प्रोकैरियोट्स के हैं या किंगडम मोनेरा के हैं। एक डोमेन है यूकैरिया का या यूबैक्टीरिया का, जिसमें ये 4 किंगडम आते हैं। तो डोमेन से बेटा किसका बना हुआ, किंगडम का। फिर किंगडम बना हुआ है आपके ओवरऑल फाइलम का, फाइलम या डिवीजन का। फिर ये बना हुआ है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब 8 टोटल ग्रुप हैं क्लासिफिकेशन के। अच्छा, इस बंदे ने देखा था वुईज ने कि जानदार जो है ना, इसका एवोल्यूशन के हिसाब से कुछ हिसाब किताब है। जैसे पहले जानदार जो आए दुनिया में, ये कहता है कि आर्चिया आए थे, ट्रू सेल वाले, प्रोकैरियोट वाले, फिर आए यूकैरिया, फिर आए साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद आए हैं आपके यूकैरियोट्स वाले जानदार। जैसे यूकैरियोट सबसे पहला आया था अल्जी के बाद आपका फंजी है, देन प्लांट है, देन आखिर में एनिमल्स आए हैं। ऐसे ये एवोल्यूशन रिलेशन के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन की गई है। कार्ल वुईज ने ये क्लासिफिकेशन की है। और कार्ल वुईज इसने क्लासिफिकेशन अपने दोस्तों के साथ की थी। इसके कोलीग भी थे, ये 2 कलीग थे बेटा। एक कलीग था, इसका नाम था कैंडलर, और दूसरा नाम था व्हील। एक कलीग था इसका नाम था कैंडलर, दूसरा नाम था इसका नाम था व्हील। इस 2 साइंटिस्टों ने भी इस कार्ल वुईज की हेल्प की थी। और किताब के अंदर देखना उसकी तस्वीर छपी होगी कार्ल वुईज की, वो 2004 की तस्वीर है, जिसमें खूबसूरत बंदा ये लग रहा है। और ये बेचारा कार्ल वुईज गुजर गया 2012 में। 1928 में ये पैदा हुआ था अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी में। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर XYZ। बहरहाल इतना डिटेल नहीं पढ़ रहे। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, किंगडम सिस्टम। अब है कुछ नहीं, ये प्योरली थोड़ा रट्टा टाइप का है, इसको अच्छी तरह याद कर लो। मेडिकल की टेस्ट में सवालत वगैरह भी आ सकते हैं, और टॉपिक आपको याद भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा इस चैप्टर को फ्लोरिश करेंगे, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कोई सवाल कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और बेटा वीडियो को 1080 प्रिंट पे या 720 प्रिंट पे देखें। आखिर में स्क्रीनशॉट लो, तभी आप प्रिंट जो है ना उसका वो क्वालिटी वीडियो की बढ़ा दें, ताकि आपको अल्फाज थोड़े साफ नज़र आएँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लाजमी लें इसका।